आपकी घड़ी में और इस वक्त हम आपके साथ फिर से मौजूद हैं राशिफल के दूसरे एपिसोड के साथ। और यहाँ पे लगातार हम आपको अपडेट करते रहते हैं कि आपके शरीर पे किस तरह का प्रभाव है, आज कौन से नक्षत्र आप पे हावी होने वाले हैं, इन सारी बातों पे हम चर्चा करते हैं। लेकिन आज का हमारा विषय है ग्रह। ग्रह का शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। आज हमारे साथ धनेश्वर गिरी जी महाराज स्वामी जी हमारे साथ उपस्थित है। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आज हम धन्यवाद। ग्रहों के बारे में बात करेंगे, ग्रह कितने प्रकार के होते हैं और शरीर पे इनका क्या प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं। सर, ग्रह क्या होते हैं, सबसे पहले तो यही। नौ ग्रह ब्रह्मांड में विद्यमान हैं, जिनमें सूर्य सभी ग्रहों का संचालन करते हैं, क्योंकि सबसे जो तेजवान जो ग्रह हैं जी। वो सूर्य ही है, और सूर्य से ही प्रकाशवान सभी ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव बनता रहता है। तो जीवन में जैसा आपने बताया कि ग्रहों का शरीर पर क्या प्रभाव होता है, तो शरीर पर ही नहीं, प्रकृति की हर उन वस्तुओं पे, चाहे वो प्रकृति के पेड़ पौधे हैं, फूल हैं या अन्य जीव जंतु हैं, उन सभी के ऊपर ग्रह और नक्षत्रों का, खासकर सूर्य का प्रभाव जरूर पड़ता है। यहाँ जिस तरह से सूर्य के प्रकाश का, चंद्रमा के प्रकाश का और इस तरह का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, उससे अनेकों तरह के रोग भी पैदा होते हैं, अनेकों तरह के रोगों का निवारण भी होता है। ये अलग अलग विधियों के तरह से होता है। जिस तरह से हम सूर्य को लेते हुए और सूर्य के प्रभाव के कारण साथ में चंद्रमा को लेते हैं और पृथ्वी को लेते हैं, ये एक आकर्षण का केंद्र होता है। जिस तरह की जो 15 दिन का जो सर्कुलेशन होता है, जैसे पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक और पूर्णिमा से लेकर आपका जो 15 दिन का होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जिसे कहते हैं, जी जी। इसमें धरती पर जो समुद्र का जो अपना संचालन होता है, उसमें जब 15 दिन आते हैं, शुक्ल पक्ष के आते हैं उस समय, और जब कृष्ण पक्ष के आते हैं उस समय, तो शरीर के अंदर भी जिस तरह से जल का जो अपना केंद्र है, मैक्सिमम शरीर के अंदर में जल की मात्रा है, बहुत बड़ी मात्रा शरीर की जल में रहती है। तो उस जल के अकॉर्डिंग जैसे जैसे ग्रहों का प्रभाव होता है, जैसे जैसे एकमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ऐसे पूर्णिमा तक और इसी तरह से अमावस्या तक का जो चक्कर चलता है, इसमें शरीर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। जैसे जैसे सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी ये एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण की तरफ चलते रहते हैं, और जी इन्हीं का प्रभाव इन्हीं 15 दिनों की कड़ी में चलता है जो दो पक्षों में होता है। तो जी। सबसे ज़्यादा क्या होता है कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 3 ऐसे दिन होते हैं जिनके अंदर में शरीर के अंदर बहुत शांति बनती है। क्योंकि समुद्र के अंदर में भी देखें, जहाँ जहाँ जल का प्रभाव है उसमें शांति बनती है, उसमें कोई आकर्षण का इतना प्रभाव नहीं बनता है। दूसरी बात क्या होती है, जैसे जैसे तिथियां बढ़ती हैं तो समुद्र में भी ज्वार भाटा आने लग जाते हैं। जैसे जैसे पूर्णिमा आती है वैसे वैसे ज्वार भाटा बढ़ने लग जाते हैं। पूर्णिमा की रात को बहुत तेज तेज ज्वार भाटे समुद्रों में आते हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठने लग जाती हैं। तो ये जी लहरें पृथ्वी के आकर्षण में, पृथ्वी के केंद्र में चलती हैं, तो ये इंसान भी पृथ्वी पर भी रहता है, जी तो उन लहरों का भी शरीर पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। जी। तो इसके कारण बहुत सारे रोग भी उत्पन्न होते हैं, जैसे बीपी हो जाना। और बीपी अगर होता है शरीर में, तो ब्लड शरीर में अगर तेजी से दौड़ता है तो बहुत सारे अंगों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसी तरह जब इस ग्रहों का जो खिंचाव होता है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य का जो प्रभाव, जो गुरुत्वाकर्षण कम होता है, तो शरीर के अंदर में बीपी लो होने की भी बहुत लोगों को शिकायतें रहती हैं। इसी तरह दूसरे ग्रह हैं, पृथ्वी भी एक ग्रह है, और इसी तरह से अपना जिस तरह से बाकी ग्रह अपने केंद्र में काम करते रहते हैं, एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं, तो धरती पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उन पे उनका प्रभाव डेफिनेटली देखने को मिलता है। इसको बारीकी से अध्ययन किया जाए तो सब तरह से पता चलता है। मौसम का अलग प्रभाव है, गर्मी सर्दी जैसे मौसम होते हैं वो अलग है, लेकिन ग्रहों का प्रभाव लगातार 12 महीने अपनी तरह से अपनी दिशाओं में कार्य करता रहता है। ज्यादातर क्या होता है कि लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि आपका ग्रह भारी है, इसका क्या मतलब होता है। ये ग्रह भारी और ग्रह हल्का होना एक तरह से कंप्लीट प्रिडिक्शन को नहीं माना जाता है। जब शरीर पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो कुछ रोग शरीर में लग जाते हैं। जी जैसे किसी को पेट रोग लग जाता है, जो दवाइयाँ खाने के बाद भी वो कार्य पूरी तरह से नहीं होता। किसी के गुर्दों में असर हो जाता है, किसी के हार्ट पे असर होता है, किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी के पैरों में दिक्कत हो जाती है, किसी के ऊपर वाले हिस्से में दिमाग में इस टाइप से दिक्कत हो जाती है, किसी को डिप्रेशन होने लग जाता है, टेंशन हो, किसी को एंग्जाइटी होती है। जी तो ये पजलनेस भी कहीं ना कहीं वायुमंडल में हो रहे ग्रहों के प्रभाव के कारण ही होता है। जी।
और ज़्यादातर देखा जाता है तो लोग कहते हैं कि आप परेशान हैं क्योंकि आपके ग्रह भारी हैं, आप परेशान हैं क्योंकि आपके कुंडली में राहु केतु और बहुत तरह की बातें की जाती हैं। तो राहु केतु का क्या है नहीं, सर? राहु अगर अंग के हिसाब से देखा जाए तो राहु शरीर का ऊपर वाला भाग होता है, गर्दन से ऊपर का भाग राहु का माना जाता है और नीचे का भाग केतु का माना जाता है। जी। लेकिन ये अगर किसी के कुंडली में अगर ये सही जगह पर बैठे हैं तो उसको बहुत सारा पराक्रम बल और बहुत ही ऐसे आश्चर्यजनक परिणाम भी देते हैं। और अगर सही जगह कुंडली में जन्म के अकॉर्डिंग अगर नहीं बैठे हैं तो बहुत सारी तरह की पीड़ाएं देते हैं, मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं देते हैं। ये काफ़ी सारे शास्त्रों में भी लिखा गया है इनके बारे में। लेकिन हमेशा ये सब गलत नहीं होते हैं। अगर कुंडली में राहु या केतु की अगर महादशा चल रही है तो ये बहुत सारे आश्चर्यजनक और ऐसे परिणाम भी देते हैं जिनके बारे में व्यक्ति सोचता भी नहीं है। अचानक से लाभ देना और अचानक से हानि कर देना, इस तरह के छाया ग्रहों का अपना प्रभाव बना रहता है। लेकिन इसके अलग जो बाकी ग्रह हैं, जैसे गुरु है, गुरु ग्रह का अपना अलग प्रभाव होता है। सूर्य की तरह गुरु का भी प्रभाव होता है, उसका तेज अलग होता है। जिसकी कुंडली में अगर सूर्य बलवान है, गुरु का प्रभाव बलवान है, तो उस व्यक्ति के जीवन में राजसी योग बनते ही बनते हैं, उनसे उसको कोई नहीं बता सकता है। जी। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जन्म से ही राजसी योग लेके पैदा होते हैं। जी। तो ऐसे ही दूसरे अलग ग्रह हैं, 9 ग्रहों में सभी ग्रह अपना अपना अलग अलग प्रभाव डालते हैं। जी। और इन ग्रहों को शांत करने का क्या उपाय है? जैसे लोग कहते हैं कि आपका ग्रह है, आप पे ग्रह नक्षत्र आपके खराब चल रहे हैं, तो इनको शांत करने का कोई उपाय? सबसे बड़ा उपाय तो इसमें यही होता है कि यहाँ सबसे बड़ी मात्रा शरीर में देख लीजिए या धरती देख लीजिए, इसमें सबसे बड़ी मात्रा जल की होती है। जी। तो जल सभी ग्रहों को संचालित करने का कारक बनता है। और जल का ही दूसरा कारण है कि सूर्य भी जल के ऊपर भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। क्योंकि अग्नि, जल के अंदर भी एक अग्नि तत्व होता है। जल भी बनता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा से बनता है, तो जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा डबल होती है और ऑक्सीजन की मात्रा सिंगल होती है। तो हाइड्रोजन भी एक तरह का अग्नि कारक ही है। तो अग्नि के साथ में जब दूसरा तत्व और मिलता है, दूसरा एटम मिलता है, तो इसी तरह से शरीर में एक अग्नि बहुत बड़ा कारण बनती है। और अग्नि का मतलब सूर्य है। जी। तो जिसके शरीर में अग्नि अगर कम हो जाती है तो बहुत सारे रोग पैदा कर देती है। और शरीर में अगर अग्नि, चाहे पाचन अग्नि है, चाहे और दूसरी शरीर को तापमान रखने की अग्नि है, या हृदय के अंदर चलने वाली धड़कन की अपनी एक ऊर्जा अलग बनती है। तो अग्नि तत्व अगर शरीर में पूरी तरह से विराजमान रहता है, एक्टिव रहता है, अपनी गति बनाए रखता है, तो शरीर में बहुत सारे रोग वैसे ही नहीं होते हैं। लेकिन अगर अग्नि का कम होना, मतलब सूर्य का शरीर पे प्रभाव कम होना, तो ये भी आपको यह दर्शाता है कि आपके शरीर पे सूर्य का प्रभाव कम है। तो आपको अग्नि के विषय को फोकस करना चाहिए और शरीर की अग्नि को बढ़ाना चाहिए, चाहे वो पाचक अग्नि है या दूसरी तरह की जो भी अग्नि, तप अग्नि होती है, ताकि शरीर के अंदर में जो भी कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां बनती हैं उनको टाइम से मर्ज किया जा सके और ब्लड सर्कुलेशन बराबर चलता रहे। ये भी ग्रहों की चाल को देख के ही बताया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पे जानकारी देने के लिए। जैसा आप लोगों ने आज देखा कि ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं और ये ग्रह ग्रह का क्या शरीर पे प्रभाव पड़ता है, राहु केतु क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आज चर्चा की। और आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग और भी अच्छा होने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नेशन भारत।